तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। बानी पीटीआई कमरे अदालत से वापस चले गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अडयाला जेल में मौजूद नैब टीम की भी अडयाला जेल आमद। बुशरा बीबी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में मौजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी। बनीगाला या जमान पार्क रिहायशगाह को सब जेल करार दिए जाने पर मुशावरत। वज़ारत उस्मा के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से 108 तहाइफ मिले। बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रख लिए। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए की अदायगी के एवज वसूल कर लिया। कीमत प्राइवेट फर्द से लगवाई गई जो इंतहाई कम थी। बादिज़ा ज्वेलरी सेट की असल कीमत लगाने के लिए दुबई के माहर से भी राब्ता किया गया। बानी पीटीआई ने सऊदी वली अहद से मौसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम पर रखा। तोशाखाना कवानीन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम है। मुल्क की खुदमुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक फौज आईनी मैंडेट के तहत काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म, आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का फॉर्मेशंस कमांडर्स की पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखने पर जोर। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी नहीं बस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कानून के सारे तकाज़ों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। आईन और कानून के मुखालिफ मनाफी सजाएं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले, उसको ब्रेक करे और उसको सियासत से आउट करे और लोगों को ये बावर कराएं कि देखो ही इज नाउ गॉन, ही इज आउट। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है। मैं पीटीआई के सारे वर्कर, सपोर्टर और पूरे कौम से अपील है कि वो पुरअमन रहे, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करे, अदलिया पे फिर भी यकीन रखे इंशाअल्लाह ताला ये जजमेंट है खत्म होगी और वो फोकस रखे कि 8 फरवरी के लिए तैयारी करे। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, हमारा हक दिफा भी खत्म किया गया, ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए।
बानी पीटीआई की हमशिरा वुकला टीम पर बरहम कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वुकला ने क्यों नहीं देखा कि इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। वुकला ने तो कहा था कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी, जो अब जवाब दें कि ये किस किस्म के जजेस आए हैं। बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अली मकान की अडेला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आरटीएस के बावजूद भी हम जीत चुके थे। आपको याद होगा उस रात पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और ठप्पे लगाए गए और जीत को शिकस्त में बदलने की एक शर्मनाक साजिश की गई। अब जो आप कह रहे हैं ये हमने नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वो हमने तो नहीं कराने थे, वो तो पीटीआई ने कराने। बदकिस्मती से कि एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे सामने हैं। जेले काटी नैब के अकूबत खाने में गया, स्टैब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट की इज्जत है। मुआशी और मुआशती एतबार से 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अहम है। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट दें, उनकी तरजीहात क्या है। 2018 से पहले मुल्क तरक्की का सफर तेजी से तय कर रहा था। आरटीएस एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को मुआशी और खारिजी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है। शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। चोर चोर का शोर मचाया गया, अब पता चला कि असल चोर कौन है। कौमी खजाने पर डाका डाला गया, ओपोजिशन को जेलों में रखा गया। बानी पीटीआई समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी हुई। करप्शन इसलिए कम हुई क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था। चोरी न करने वाले अपनी 3 नस्लों का हिसाब देते रहे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन का कुछ हलकों के दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई आखिर में करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। तीनों प्रिंटिंग प्रेस के एमडी की शिरकत। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि अगर खुसूसी सिक्योरिटी कागज दस्तयाब ना हुआ तो कुछ हलके में इंतखाबात मुलतवी करवाने के अलावा कोई चारा नहीं। दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई का दारोमदार खुसूसी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर होगा। दरकार खुसूसी सिक्योरिटी कागज की दस्तयाबी और बरवक्त छपाई की तकमील एक बड़ा चैलेंज है। इद्दत के दौरान निकाह का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस तामिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, अदालत का फैसला। हमाद अजहर का इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। साबिक वफाकी वजीर एन 129 से आज़ाद उम्मीदवार थे। हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते। मुआवन वकील के दलाइल। अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखेल। परवेज इलाही गदा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक वजीर आला के इंतखाबी निशान मोर अलॉट करने के लिए दरखास्त खारिज कर दी। इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से 3 गुना उम्मीदवार हैं। 27 जनवरी के फॉर्म 33 के मुताबिक बैलेट पेपर्स छप चुके हैं। अगर इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं होगा। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार को उसकी मर्जी का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। अगर उन्होंने बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए भेज दिए तो नई प्रिंटिंग के पैसे हम देते हैं। वकील परवेज इलाही।
आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कारकुनों के नारे, आसिफा भुट्टो पर गुलबाशी की गई, मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अवाम के मसाइल हल करेगी। 8 फरवरी को फतह का सूरज तुलू होगा, आसिफा भुट्टो का खिताब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर शिकायत दुरुस्त निकले तो जज को ओहदे से बरतरफ किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के आला अदलिया के साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत में रिमार्क्स। जो शख्स जज ही नहीं रहा उसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई बेसूद होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील से मुकालिमा, वफाकी हुकूमत इस फैसले से कैसे मुतासर हो रही है? अगर फैसला ना होता तो फिर वफाक हुकूमत का मौकिफ क्या होता? जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस अपील के काबिल समाअत होने से मशरूत होंगे। अदालत के रिमार्क्स। कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम और ऐसा इंतकाम लिया आवाम से, जाके आप अंदरूनी सिंध जाके देख लीजिए। उन्होंने तो जमहूरियत को वाकई इंतकाम बना दिया। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को MQM का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं और कितनी कुर्बानी चाहिए? हमारे दिफातर और कारकुनों पर हमले किए गए। डॉक्टर आसिम ने हमें नहीं, पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अंदरून से जाकर देखें, जमहूरियत को वाकई इंतकाम बना दिया है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एहतजाज के शरई तरीक़ेकार से मुतालिक ज़ाबिता अखलाक की मंजूरी दे दी। दौरान एहतजाज लोगों की जानों को ज़ाया करना, अजियत पहुंचाना या इमलाक को नुकसान पहुंचाना नाजायज़। ज़बरदस्ती लोगों को एहतजाज में शामिल होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। रियासत की जानिब से शहरियों के हकूक़ की अदायगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी हैं। कुछ अनासर की तरफ से मुसल्लह इक़दामात मुत्तफ़िका एलामिया पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ है। उम्मीद है आइंदा पार्लियामेंट पैगाम पाकिस्तान के फतवे को पार्लिमानी तायद दिलाएगी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।